हाय। देखिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक बात बता दूं। बच्चे किसी की भी कंट्री के हों, चाहे वो रशिया के हों, चाहे वो यूक्रेन के हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान के, इंडिया के, पाकिस्तान के हों, चाहे वो दुनिया में किसी कोने के हों, वो भूखे रोते हुए और मरते हुए तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज की डेट में जो ये वॉर हो रही है, इसके अल्टीमेट सफ़रर्स कौन है पता है आपको? वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, वहाँ की जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, जो मर रहे हैं, जो जो भी लोग मर रहे हैं, वो सभी सफ़रर्स हैं। और एंड में क्या होगा, ये यूक्रेन और रशिया जो है आपस में शायद हाथ मिला ले, शायद रशिया यूक्रेन को ऑक्यूपाई कर ले, कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन एंड में जो सफ़रर होंगे ना, वो वहाँ के बच्चे और जो इस चीज़ में मर रहे लोग हैं वो होंगे। हमारा और आपका बचपन तो बहुत अच्छा बीत गया, लेकिन आप उन बच्चों का सोचिए जो पैलेस्तीन में, जो अफ़गानिस्तान में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स में मारे जाते हैं, तो वो सही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दो इंग्लिश की कहावतें बता दूँ। पहली तो ये कि विलेन जो होता है ना, एक विलेन मैंने यहाँ लिखा है, विलेन एक ऐसा इंसान होता है जिसकी स्टोरी लोगों के सामने नहीं आती है। लोग एक तरफा स्टोरी सुनते हैं और उसी पे बिलीव करते हैं, लेकिन 93% लोग जो होते हैं वो सर्कमस्टेंशियल विलेन होते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से, परिस्थितियों की वजह से बन जाते हैं। मैं डिफेंड करूं या ना करूं उन्हें, लेकिन जो ये बात सच है वो ये है कि वो परिस्थितियों की वजह से बनते हैं। और 7% लोग वो होते हैं जो कहते हैं मैं हूँ बल्लू बदमाश, मेरा बाप भी बदमाश था, मेरा दादा भी बदमाश था और मुझे भी बदमाश बनना है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि क्या, कैसे, कब, क्यों ये सब हुआ और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। देखो क्या हुआ ना, ये कहानी जो आपको लग रही है 24 फेब 22 को शुरू हुई ना, ये कहानी यहाँ नहीं शुरू हुई। ये कहानी शुरू होती है नवंबर 1991 से। 1991 में ये कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है, नवंबर के 1991 में। और होता क्या है वहाँ पे, देखो एक जो है कंट्री थी बहुत बड़ी सी, उसका नाम था यूनियन ऑफ सोशल सोवियत रिपब्लिक, USSR, ठीक। ये था 1991 से पहले, लेकिन इसके बाद ये टूट के, आर्थिक रीज़न और कई रीजंस की वजह से ये टूट के जो है कई वजह ऐसी थी जिसकी वजह से ये टूट के 15 अलग कंट्री में बन जाता है। एक तो बन जाती है आपकी रशिया, ठीक, और बाकी आपके ये कंट्रीज बन जाती है आर्मेनिया, तजाकिस्तान, ये जितनी भी कंट्रीज मैंने यहाँ लिखी हैं, ये टोटल 15 कंट्रीज हैं, ये टूट के बन जाती हैं, ठीक। अब देखो क्या होता है, रशिया जब यहाँ से टूटता है तो इसी के बगल में जो है, अब मैं यहाँ पे इस मैप को मिटा के एक ऐसा मैप बना देता हूँ। मान लो ये है रशिया और ये है आपका यूक्रेन। हालांकि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको उसमें दिखाने के लिए यूक्रेन को मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूँ, तो रशिया को और बड़ा बना देते हैं, ठीक। तो ये है आपका यूक्रेन, ये है आपका रशिया। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे यूक्रेन के नीचे है ब्लैक सी, ब्लैक, काला समंदर, ब्लैक सी, ठीक। यूक्रेन के नीचे है ब्लैक सी। अब देखो होता क्या है कि यूक्रेन जो है वो रशिया से जो है मिलना नहीं चाहता है, और रशिया चाहता है कि यूक्रेन को हम आपस में मिला लें। यूक्रेन जो है वो चाहता है कि हम यूरोपियन यूनियन से मिल जाएं, यूरोपियन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन जो है, ये इसमें अमेरिका डायरेक्टली तो नहीं है, ठीक है, इसका नाम नहीं है, क्योंकि अमेरिका को यूरोपियन यूनियन में होने के लिए यूरोप का पार्ट होना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका, यूएस एक अलग कंट्री है। तो यूएस और अमेरिका बाइलेटरल ट्रेड करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, द्विपक्षीय व्यापार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं, आपस में पैसा कमाते हैं और खुशहाली से रहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो ये अमेरिका है ना, ये सारे फसाद की जड़ है। जो बात एकदम सच है मैं वो आपको बताऊं, इसी ने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, इसी ने जो है, ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, एक्चुअली अमेरिका का क्या है मैं आपको बताऊं, ये कुछ है नहीं, था नहीं, इनफैक्ट था नहीं, अब तो है ये। इसने आपको, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करा, अपने आप को ऐसा दिखाया कि ये महाशक्ति बन गया। और ये बना कैसे, देखो छोटी छोटी चीज़ें इसने पकड़ी, बड़ी बड़ी चीज़ों को एक्वायर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें। और सबसे छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने अपने कार्टून्स में, अपने टीवी में, अपने जो इनके कॉमिक कैरेक्टर होते हैं या फिर जो मूवीज़ बनती हैं उसमें इन्होंने दिखाया, बहुत बढ़िया मूवीज़ बनाई, और मूवीज़ से ही कंट्रियाँ रिप्रेजेंट होती हैं। तो इन्होंने अपनी मूवीज़ में दिखाया कैप्टन अमेरिका, जो भी होता है कि अमेरिका वाला जो कैप्टन है वो आके बचा लेता है आपके एडोल्फ हिटलर को। मतलब एक फिक्शन कैरेक्टर को इतना रियल बना दिया, एक फिक्शन कैरेक्टर को,
कि उस पिक्चर में दिखाया कि एडोल्फ हिटलर को और वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे उसने कैप्टन अमेरिका ने बचा लिया, ये है वो है करके। तो इसने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, बच्चे होते हैं ना, बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया कि अमेरिका 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 करते अपना भोकाल बना दिया। और अमेरिका आज वही बन गया जो वो सोचता था, एक सुपर पावर बन गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अमेरिका एक सुपर पावर बन गया, लेकिन अमेरिका की नज़र हमेशा से रही है यूक्रेन के ऊपर और यूरोपियन यूनियन की भी। अब इन लोग ने क्या करा मैं आपको बताऊं, अमेरिका जो है यूरोपियन यूनियन में तो आ नहीं सकता था, सारी यूरोपियन कंट्री थी, तो इन लोग ने मिल के, अमेरिका और इन लोग ने मिल के अपनी मिलिट्री का अलायंस बना दिया। मिलिट्री समझ रहे हो, जो देश की सेना होती है, मिलिट्री सेना का अलायंस बना दिया, उसको हम बोलते हैं नाटो, ठीक है। अब नाटो क्या है कि अमेरिका की दो कंट्रियां, और ये कब फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ आपका 4 अप्रैल 1949 को, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है ये, ठीक। तो ये आपका बना दिया इन्होंने। इसमें अमेरिका की दो, नॉर्थ अमेरिका की दो कंट्री हैं, बाकी 28 यूरोप की कंट्री हैं। तो ये क्या है कि यहाँ की जो कंट्री हैं, जितने भी मेंबर्स हैं इसमें 28 मेंबर्स हैं, 28 इनका सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 28 यूरोप की और प्लस 2 अमेरिका की, तो टोटल हो जाती हैं 30, ठीक, 30। तो 30 कंट्री की जो है आपकी मिलिट्री एक साथ काम करती है और कहती है जो हमारे नेटो में कंट्रीज हैं, अगर इस पर किसी ने उंगली उठाई तो सारी कंट्रीज आपस में जो है देख लेंगी उसको। और यहाँ मैंने आपको बताया कि ट्रेड तो इनका अच्छा चल ही रहा है, तो एक बहुत ही अच्छे दोस्ताना इनके संबंध है। अब अमेरिका जो है यूक्रेन को चाबी लगाता है कि भाई तू एक काम कर, तू हमारे यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जा। डायरेक्टली नहीं आता लड़ने, देख रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे चाबी लगाता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि लड़ाई जो होनी है उसका कोई फायदा नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लड़ाई होती है ना उससे किसी का फायदा नहीं होता है, वरना इंडिया के साथ पाकिस्तान ने कितनी नाटक करे हैं वो हम सब जानते हैं। कभी 2008 का मुंबई अटैक, कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट, कभी कुछ भी कराना, कभी प्लेन हाईजैक, ठीक है, कभी अक्षरधाम मंदिर, तो कभी ये तो कभी वो। तो हद तो उसने तब पार कर दी जब 2019 में अमेरिका ने हमारे 42 सोल्जर्स को बिना किसी वॉर में चलते हुए रोड पे एक बम धमाके में मरवा दिया, ठीक है, और शहीद करवा दिया, मरवा के दिया, शहीद करा दिया। हमारे सैनिक थे उनको शहीद कर दिया उसने। और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उसके बाद भी इंडिया ने अपना संयम नहीं खोया और इंडिया ने अटैक नहीं करा, क्योंकि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, डायरेक्ट अटैक नहीं करा, लड़ाई नहीं छेड़ी उसने। इंडिया ने डायरेक्ट वॉर नहीं करी, ठीक है। अगर वॉर कर देता इंडिया, वहाँ पे डिक्लेयर कर देता, ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर कर देता, तो उसमें बड़े दिक्कत हो जाती हैं, आप समझते नहीं हो, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से नीचे आती। हम सबका जो इतने आराम से हम लोग आज रह रहे हैं ना, आज हम, और उसके बाद कोरोना कहीं आ जाता तो आप समझ ही लो क्या ही हो जाता, तो इंडिया की इकोनॉमी एकदम ख़त्म हो जाती। तो इंडिया ने ये चीज़ें नहीं करी भाई। यूएस भी जानता है, यूएस भी डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहता। यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया, चाइना, ठीक। जो भी ऊपर उठता है यूएस को नहीं पसंद है कि हमसे कोई आगे निकल जाए, तो रशिया जो है, चाइना जो है, यूएस नहीं चाहता है कि हमसे आगे निकले, तो इनका दुश्मन है। तो ये दुश्मन का जो दुश्मन होता है पड़ोसी, वो इसका दोस्त हो गया यूएस। और यूक्रेन से बोलता है कि तुम यूरोपियन यूनियन में या फिर नाटो में शामिल हो जाओ और हम देख लेंगे अगर तुम पे किसी ने उंगली भी उठाई। इधर क्या हुआ, रशिया जो है धीरे धीरे चाहता था कि हम इसको कब्जा कर लें, तो रशिया ने इधर के जो दो पार्ट थे, ठीक है, इधर के दो पार्ट थे, उनका नाम था डोनेट्स्क और लुगांस्क। ये दो पार्ट इधर थे रशिया के, ठीक है। जरा सा मैं मिटा दूं बोर्ड को तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। तो ये दो पार्ट इधर थे रशिया और यूक्रेन के। तो इन्होंने एक तरीके से इसको तोड़ दिया, जैसे हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ दिया था। जैसे पाकिस्तान ने हमारे पीओके को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो वहाँ के लोग समझ नहीं पाते यहाँ जाए या वहाँ जाए, तो यहाँ के लोगों ने रशिया को अपना मानना शुरू कर दिया, ठीक। और डोनेट्स्क और जो लुगांस्क है, यहाँ के लोगों ने जो है रशिया को अपना मानना शुरू कर दिया और यूक्रेन से कहीं ना कहीं कटते गए। उधर 2014 में एक इधर कंट्री थी ब्लैक सी के पास, जो मैंने आपको पहले बताया था, काला समंदर, उसके पास एक कंट्री थी, उसका नाम है, थी क्या अभी भी है, उसका नाम है क्रीमिया, क्रीमिया, ठीक। अब ये कंट्री पे रशिया ने अपना कब्जा कर लिया लड़के, ठीक, 2014 में, ये बात है 2014 की, ठीक है। तो
क्रीमिया पे इसने कब्जा क्यों करा? क्योंकि क्रीमिया के पास क्या है? क्रीमिया के पास है गैस, कोल, आयरन ओर, तो इस तरह की चीजें क्रीमिया के पास हैं। तो रशिया ने क्या करा कि रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब इस बात से यूएस फिर झल्ला उठा, क्योंकि भाई देखो दुनिया जो है वो चलती है किस पे? एक सेकंड, मेरा माइक जो है वो उसकी तार जो है मेरे पैर में फंस गई है, ठीक है। तो दुनिया चलती है पैसे पे, ठीक। एक मिनट में देख लूं कैमरे की सेटिंग तो नहीं हिल गई। हाँ हाँ एकदम सही है, ठीक है। तो दुनिया जो चलती है वो चलती है पैसे पे, और यूएस को ये दिख रहा था कि रशिया इससे और पावरफुल हो रहा है। तो यूएस जो यहाँ बैठा हुआ है उसने फिर से इसको चाबी लगाई, इसने बोला तुम नाटो में शामिल हो जाओ। रशिया ने बोला बेटा यूक्रेन नाटो में शामिल होने की सोचना नहीं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होता है, उस एग्रीमेंट का नाम होता है, याद रखिएगा, 2015 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, मिन्स्क एग्रीमेंट। अब ये क्या है? देखो ये ना जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या फिर जो नॉर्थ एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच जमीनी जो जमीनी बोल रहा हूँ, सॉरी, जेनेवा जो कन्वेंशन है वो हुआ था। उसके तहत आपको याद होगा कि जब अभिनंदन वॉर सोल्जर थे और लड़ते हुए पाकिस्तान में चले गए थे, तो अभिनंदन को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा था, ठीक है। वो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि जमीनी कॉन्वेंशन है, उसी जिनीवा कॉन्वेंशन है, मैं जमीनी बोल रहा हूँ बार बार, जिनीवा कॉन्वेंशन है, ठीक है। उसी तरह से मीन्स था कि भाई रशिया यूक्रेन पे कभी अटैक नहीं करेगा और सीज फायर नहीं करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन 24 फरवरी की डेट आती है 2022 की, जब रशिया डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक कर देता है, इस एग्रीमेंट को खारिज कर देता है, और यूएसए से कहता है इनडायरेक्टली कि जिसको इस लड़ाई में पढ़ना हो वो आके पढ़ के दिखा दे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं जो करूंगा उसके बाद, आपने सब न्यूज़ में देखा होगा कि मैं जो करूंगा वो इतिहास याद रखेगा। इसलिए यूएस भाई समझ गया कि देखो रशिया का दिमाग हो गया खराब, ठीक है, और ज़बरदस्ती इनके इसमें पछड़े में हाथ डालने वाला नहीं है, इसलिए वो आर्थिक पाबंदियां वगैरह लगा रहा है, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहा है, ना ही नाटो लड़ रहा है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताऊं, जो भाड़े की फौज होती है ना वो कभी लड़ती नहीं। यहाँ पे हम सैल्यूट करना चाहेंगे इंडियन आर्मी को, जिसने हमारी कंट्री को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और नहीं अफगानिस्तान तो खैर इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हो गया या फिर जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, बांग्लादेश, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट भी इंडिया पे आंख उठा के देख सकें, ठीक है। और हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। कल को लड़ाई, वैसे तो इंडिया किसी को टिगर अप नहीं करता है, लेकिन कल को अगर कोई हमें लड़ाई करता है, कोई हमें उंगली दिखाता है, तो इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है कि इंडिया को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद निपट लेंगे। लेकिन यहाँ यूक्रेन जो है अब नाटो से बोल रहा है कि तुम कहाँ चले गए। आज की डेट है 25 फरवरी, अब आगे क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन आज की डेट में यूक्रेन बोल रहा है कि हमें सबने अकेला छोड़ दिया। भाई यही होता है, अपने दम पे लड़ाई लड़ी जाती है, दूसरों के दम पे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। और यूक्रेन जो है वो भाड़े की जो फौज है नाटो और इन सब पे बैठा हुआ था। देखो अफगानिस्तान में जब यूएस की फौज आई, लोगों को लगा नहीं यूएसए है और ये है वो तो हमारे यहाँ से सबको बचा के ले जाएगा, लेकिन हुआ क्या, यूएसए ने कायदे से अफगानिस्तान को लूटा और अपना निकल लिया, अपने लोगों को नहीं मरने दिया। या जो भी उनके वॉर सोल्जर मरे, यूएस हार गया वहाँ से एक तरीके से अफगानिस्तान से, ठीक है। तो यूएस जो दुनिया का चाचा बना फिरता है ना कि हमारे अंदर ये, हमारे अंदर वो है, उसके अंदर कोई कुछ नहीं है। मैं यहाँ कैमरे पे क्या बोलूँ, तो यूएस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो ये लड़ाई चल रही है वो इन्हीं सारी चीज़ों को, मैटर को लेके है, और आगे इसमें क्या होता है हम नहीं जानते। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहेंगे, देखो जो आप ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि स्टॉप वॉर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये रशिया यूएस की नहीं सुन रहा है, नाटो की नहीं सुन रहा है, मोदी जी की नहीं सुन रहा है, तो हमारी और आपकी क्या ही सुनेगा, ठीक है। तो इसको तो जो कर रहा है करने दो, जो करता है उसको वो भरना भी पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जो गलत करेगा उसको गलत मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको भी और मुझे भी समझ के रखनी चाहिए। प्लस जो भी इनके बीच आगे के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, और अगर हमारे सिलेबस में ये चीज़ें आती हैं तो मैं सारी चीज़ें जो है आपको बताता चलूँगा। फ़िलहाल मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता दी, ये कॉमर्स वालों के लिए है, ये कोई जीएस का स्टडी नहीं है। अगर आपसे कभी भी किसी ने पूछ लिया कि ये जो शहर है कब बने, कैसे बने, ये क्रीमिया इसने क्यों ऑक्यूपाई करा,
और 2015 के जो मिन्स एग्रीमेंट था उसमें क्या था क्या नहीं था, तो मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। आने वाले वीडियोज़ का आप इंतज़ार करते रहिएगा। इधर वीडियोज़ कुछ लेट हो जा रहे हैं, कुछ मेरी प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल, इस वजह से। और आई होप कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए सारे वीडियोज़ बनाऊँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।